नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात मुखिया सरकार की। गांव की सरकार को चुनने के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटर्स कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन जमुई की तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस वक्त, यहां पर दो पक्षों के लोग आपस में ही उलझते हुए नजर आए और जमकर हंगामा हुआ। देखिए, स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए सुरक्षा इंतजामों में खड़े जो पुलिस बल की टीम थी उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ पर मुखिया सरकार चुनने को लेकर केवाली की मतदान संख्या 69 पर दो गुट आपस में ही उलझ जाते हैं। हालांकि पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इस मामले को शांत कराया है। दो प्रत्याशी के समर्थक बताए जा रहे हैं जिन्होंने आपस में धक्का मुक्की की और उसके बाद वो हंगामे पर उतर आए। हालांकि हंगामे के बाद पुलिस यहां पर पहुंची, लोगों को समझाने के बाद मामले को शांत कराया गया है। हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने इस बूथ का जायजा लिया। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में जमुई जिले के सोनो प्रखंड के में मतदान हो रहा है और देख सकते हैं कि सोनो प्रखंड के बाबूडी पंचायत का ये केवाली गांव का बूथ है और यहां पर काफ़ी गहमागहमी का माहौल है। थोड़ी देर पहले यहां पर जो मतदान के दौरान दो पक्षों में झड़प हुई थी और जिसके बाद भारी मात्रा में जो पुलिस बल जो है, पैरामिलिट्री फोर्स जो इलाके में गश्ती कर रही है, सूचना के बाद यहाँ पहुँची है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अभी मतदान केंद्रों पर अगर तस्वीर देखा जाए तो जो पुलिस पहुँचे हैं, पुलिस के द्वारा मामला को शांत कराया जा रहा है और वहीं दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो काफ़ी गहमागहमी का माहौल है। और देखा जाए तो अगर इस मतदान केंद्र पर जो केवाली गांव का है, यहाँ पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुँचे हैं और पुलिस बल शांत कराया जा रहा है। बताया गया है कि दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, दो प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए और पूरा गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा। मतदान केंद्रों पर भी अफरा तफरी का माहौल है। देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतदान केंद्रों पर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस बल यहाँ पर रोक रही है। हालात यह है कि केवाली गाँव में इस कारण काफ़ी भय और दहशत का माहौल हो चुका है। पुलिस बल यहाँ पर भेजा गया है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो महिला वोटर है वो किस तरह से पुलिस अधिकारियों, जो पुलिस के जवान हैं, उनको बता रही हैं कि क्या क्या हुआ यहाँ पर। अगर हम देखा जाए तो यही हालात है और जिसके कारण काफ़ी परेशानी हो गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में यहाँ पर पहुँचे जो पुलिस वाले हैं वो नियंत्रण में कर लिए हैं, लेकिन मौके पर अभी भी गहमागहमी है और लोगों का हंगामा जारी है। बताया गया है कि दो पक्ष, आप हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो मौके पर जो पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे हैं वो किस तरह से यहाँ पर उपद्रव जो करने वाले लोग हैं उनको पर कार्रवाई की जा रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो पक्षों, दो समर्थकों के, दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े थे और जिसके पास ये मामला गर्म हुआ यहाँ पर और हंगामा हुआ। फिलहाल पुलिस बल यहाँ पर पहुंची है मामला को शांत कराने के लिए। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और अगली तस्वीर पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड के, जहां के 20 पंचायतों में वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही है। देखिए, लगातार बिहार में कई जिलों में बारिश हो रही है और इस वजह से चुनाव की प्रक्रिया पर इसका असर भी नजर आता है। लेकिन लोगों का उत्साह इस कदर बढ़ा हुआ है कि लोग पहले सुबह से कतारों में खड़े हैं। यहाँ आकर वोटिंग की जा रही है। मताधिकार को लेकर के बेहद जागरूक और सजग मतदाता पहले सुबह से ही कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपके सामने पूर्णिया के तस्वीर, जहां पर धमदाहा प्रखंड के 20 पंचायतों में वोटिंग हो रही है। धमदाहा की बूथ संख्या 214 और 215 के अलावा अगर बात की जाए तो चिकनी डुमरिया पंचायत के 75 नंबर बूथ का ईवीएम खराब होने के लिए कुछ देर तक मतदान की प्रक्रिया यहां पर जरूर बाधित रही, लेकिन उसके बाद इसे एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। तो लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है जो आज पोलिंग बूथों पर नजर आती है। गांव की सरकार चुनने के लिए किस तरह से लोग, मतदाता उत्साहित नजर आ रहे हैं। पोलिंग बूथों पर संयम के साथ अपनी बारी का इंतजार करते हुए, बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह चरम पर है। और उसी की एक तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड में 14 पंचायतों में जहां वोटिंग हो रही है, लोग सिसई उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर इकट्ठा हैं
काफी उत्साह इनमें नजर आ रहा है। संवाददाता अनुभव सिंह की रिपोर्ट देखिए। सहरसा जिला के 70 कटिया प्रखंड में जो है आज जो है 14 पंचायत में मतदान की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस झमाझम बारिश में जो है महिलाएं जो है कतारबद्ध तरीके से सुबह में जो है कतारबद्ध तरीके से अपने मतदान के इंतजार में है और काफ़ी संख्या में जो है महिला मतदाता से लेकर पुरुष मतदाता में आप उत्साह देख सकते हैं। किस तरह से मतदान के लिए जो ये शिशय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पे जो है कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं और आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है। यहाँ पे जो है 4 बूथ बनाया गया है, 129, 130, 131 और 132। इन चारों बूथ पे जो है मतदान की प्रक्रिया जो है हो रही है। यहाँ पे कुछ मतदाता है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए इस बारिश के समय में किस तरह का उत्साह है? उत्साह तो ठीक है। यहाँ पे जो भी है 5 साल के बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो हम लोग को 5 साल के बाद मौका मिला है तो वोट डालेंगे, चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए किस तरह का आप लोग चाह रहे हैं? जो हम लोग तो यही कोई अच्छा देखेंगे, कैंडिडेट जो अच्छा है वो काम करेगा। आखिर हम लोग किसी का एक वोट जो है बहुत मायने रखता है। जो विकास करेगा हम लोग उसके साथ है। और भी कुछ मतदाता है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए किस तरह का उत्साह है आप लोगों में मतदान को लेकर? हम लोग को बहुत बढ़िया उत्साह है। बढ़िया प्रत्याशी चाहिए और वोटिंग नहीं हो रहा है, इसको वोटिंग के लिए तेजी करना चाहिए। जी आप सुने यहाँ पे जो भी मतदाता हैं जी इनमें जो है काफ़ी उत्साह है मतदान को लेकर के, अपने पंचायत सरकार को चुनने को लेकर के। और ये ऐसे प्रत्याशी चाहते हैं जो उनके पंचायत का विकास करें। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के 19 पंचायतों में वोटिंग इस वक्त हो रही है और यहाँ पर बारिश की वजह से लोगों की तादाद भले कम हो लेकिन उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। यहाँ पर लोग सुबह से कतारों में खड़े होकर वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास के मुद्दे के साथ अपने गांव की तस्वीर बदलने की इच्छा के साथ युवा हूं, महिला वोटर हूं, बेहद उत्साहित हैं। और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 1199 जो संख्या बताई जा रही है वो 1199 प्रत्याशियों की है जिनके भाग्य का फैसला यहाँ के लोग इस वक्त अपने वोट को कास्ट करके कर रहे हैं। बारिश की वजह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ जरूर कम नजर आती है। शाहकुंड के मध्य विद्यालय सुख सरोवर का जायजा लिया सहयोगी आशीष रंजन ने। अभी हम मध्य विद्यालय सुख सरोवर में खड़े हैं और मौसम का जो मिजाज है वो 2 दिन से बदला हुआ है। लगातार जो है बारिश के कारण जो है लोगों को आने में घरों से परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी जो है लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए घरों से निकल कर आए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। वोट डालने आए हैं, क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं इस बार? सर हम लोग को गांव विकास चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए और क्या सोचेंगे सर। किस चीज को लेकर वोट डालने आए हैं? अरे कोई बिजनेस दीजिए गांव में चाहिए। और गांव में क्या चाहिए? नहीं है, कुछ नहीं है हम लोग। अरे मिल नहीं चलाबे के लिए नहीं और कुछ बिजनेस नहीं कम व्यापार है, बैठलो रहे दिन रात। विकास हुआ है? अभी नहीं हुआ है सर। तो और लोग भी कुछ हैं, हम उनसे बात करते हैं। किस चीज को लेकर वोट डाल रहे हैं? समाज में विकास होना चाहिए, पानी की बहुत कमी है। कैसा उम्मीदवार चाहते हैं इस बार? जो कि विकास करे। क्या नाम हुआ? रीना कुमारी। तो जो लोग हैं लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि गांव में जो सरकार हो वो विकास करे। अभी तक जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है और ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं ये लोग कि जो है गांव का विकास कर सके, जो यहाँ पर रोजगार के साधन है वो मुहैया कराया जा सके। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, शाहकुंड, भागलपुर। और लगातार हो रही बारिश के बीच छपरा के मसरख प्रखंड के 217 बूथों पर सुबह 7 बजे से लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। ज्यादा हो गया ना। छपरा के मसरख प्रखंड के 217 बूथों पर आज मतदान हो रहा है और यहाँ मतदान शुरू हो चुका है। हम दिखाना चाहेंगे कि देवरिया का बूथ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए, लेकिन बारिश ने थोड़ा दिक्कतें जरूर पैदा कर दी है। चूँकि रात से बारिश हो रहा है, यहाँ पे मतदाताओं की संख्या कम दिख रही है। बताइए कि क्या सोच करके मतदान करने आए हैं? हम लोग विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। वोटरों की संख्या कम दिख रही है? वोटरों की संख्या इसलिए कम है कि बारिश अभी शुरुआती है और उसके बाद बारिश की वजह से
लोग थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं। पानी कब से हो रहा है? पानी तो रात से ही 9 बजे से ही हो रहा है। अभी वोट देवे आइल बनी बोली क्या दिक्कत बा मतदान केंद्र पर या क्या सोच के वोट दिक्कत तो सबसे बड़का स्टाफ का बा। राते से मच्छर मारता टे लोग, कोई सुविधा नहीं है, कोनो व्यवस्था नहीं है महाराज। तो फिर कैसे चुनाव शुरू भेल? अब उपाय कौन बा? तो देखत तो बन जाकर सब नहीं रोड के शुरू भइल बा। वोटर लोग के का दिक्कत बा क्षेत्र में जना के लेकर के मतदान करता नहीं? छोड़ी उ समस्या के समाधान होखे वाला नहीं है ना। फिर भी वोट करे आइल बनी ना। अब तो करे के बा, अपन अधिकार बा। अपन अधिकार। तो किशोर सिंह बता रहे थे कि अपना अधिकार है, उसे लेने के लिए वोट देना जरूरी है और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों में काफी उत्साह किस तरह के विकास चाहते हैं गांव में? क्या गांव में सड़क बने के चाहिए, नाला बने के चाहिए, गरीब गुरबा होके ओकर कुछ सहायक होके के चाहिए, ये सब चाहिए। सरकार के फंड जेकरा राशन कार्ड नहीं है, गरीब आदमी बा, बूढ़ा पेंशन ये सब नहीं है, ये सब काम होके के चाहिए। कि मौका बाटे चुने खातिर बढ़िया नेता चुने खातिर हाँ मौका मिलल बा बढ़िया नेता चुने के। अच्छा नेता के चुनने का एक अच्छा मौका मिला है, वोट के जरिए ये लोग चुन सकते हैं और यही कारण है कि आज ये देख सकते हैं मसरख प्रखंड के देवरिया में ये लोग मतदान करने के लिए आए हैं। सुबह से ही ये लोग पहुंच गए हैं बूथ पर। हालांकि लोगों की संख्या थोड़ी कम है, बारिश हो रही है, दिक्कतें हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है और शांतिपूर्ण यहाँ मतदान चल रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो चलिए आपको एक ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर दिखाने जा रहे हैं सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड की, जहां पर जबरदस्त उत्साह वोटरों के अंदर नजर आता है और इस चुनाव के दौरान अलग अलग रंग भी नजर आते हैं। किस तरह का रंग यहां के बूथ पर नजर आया, सहयोगी राकेश रंजन की रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के कुल 19 पंचायतों में आज पंचायत चुनाव हो रहा है और मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो पंचायत चुनाव हो रहा है उसमें मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बुजुर्ग मतदाता भी मतदान केंद्रों तक पहुंचे हुए हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं। बुजुर्ग मतदाता जो अपनी पत्नी के सहारे मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए काफी उत्साहित है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, यह तस्वीर काफी उत्साहित करने वाली तस्वीर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बुजुर्ग मतदाता है लाठी के सहारे और अपनी पत्नी के सहारे मतदान केंद्र पर वोट गिराने के लिए पहुंचे हुए हैं। बात करते हैं, बताइए क्यों आई है? वोट के बारे में। वोट देने के लिए आई है? हाँ। पहली बार दे रही है कि इससे पहले भी दी है? ना, पहले बार। पहले बार दी है? इससे पहले वोट नहीं दी थी? ना। क्यों? ना, पहले गिरा नहीं थी, पहले देने थी। अच्छा। आया आम की दादी पहले उले आई। अच्छा लग रहा है वोट देने में? हाँ। हाँ। पंचायत में सरकार चुनिएगा? हाँ। मुखिया जी को? मुखिया जी को। अच्छा काम करेगा उसी को? अच्छा काम करेगा। हाँ। ये सर क्या कहना चाहते हैं? वोट गिराने आए हैं, इतना परेशानी होने के बाद भी? गिरा दिए हैं। गिरा दिए हुए? जी हाँ। जी हाँ। कैसा लग रहा है वोट गिराने में? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? जी हाँ। कैसा लोग को वोट चुनना चाहते हैं? मुखिया को दिए हैं, वार्ड को दिए हैं, सरपंच को दिए हैं। विकास जो करेगा उसी को दीजिए हो। जी हाँ। जी हाँ। अब पहले भी वोट गिराते आए हैं? जी हाँ। बराबर की वोट गिराते हैं? जी हाँ। हम 76 वर्ष से हैं। जी हाँ। जी हाँ। आज कैसा लगा है वोट गिराने? बढ़िया सब लगा। बढ़िया लगा? जी हाँ। तो आपने देखा ये कपिल देव सिंह है, 76 वर्ष उम्र है इनकी और ये मतदान केंद्र पर वोट गिराने आए हैं और मुस्कुराहट है इनके चेहरे पर, काफी खुश नजर आ रहे हैं और इनके अंदर एक अजब सा जज्बा दिखाई दे रहा है, उत्साह दिखाई दे रहा है वोट गिराने को लेकर। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और औरंगाबाद के रफीगंज के 23 पंचायतों में 266 पदों के लिए सुबह 7 बजे से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर भी वो खूबसूरत तस्वीर नजर आई जिसे लोकतंत्र की मजबूती कहा जाता है। पहले सुबह से ही लोग कतारों में खड़े होकर इस बारिश के मौसम में भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए गांव की सरकार चुनने के लिए बेहद सजग और जागरूक है वोटर्स। सहयोगी संजय सिन्हा की रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के तहत औरंगाबाद के रफीगंज में भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे कि मतदाता मतदान केंद्र पर कतारबद्ध होकर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो अपना मत डाल सकें।
कुल 339 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर 1,96,066 मतदाता आज अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। 622 पद हैं, जिसके लिए 2,893 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज यहाँ के मतदाता करेंगे और उनकी किस्मत ईवीएम और बैलेट बॉक्स में कैद हो जाएगी। इसे लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हर बूथ पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। यहाँ पर हैं सुरक्षा अधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। सर, ये सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? तो देखिए रहे हैं सुरक्षा के क्या व्यवस्था है, फिर भी हम लोग अपना परिस्थिति को झेलते हुए मतदान सुरक्षित एकदम करना है। कितने लोग हैं आप यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर स्टेट 6 आदमी हैं। 6 आदमी मजिस्ट्रेट साहब लगा के 6 आदमी हैं। जैसा कि आपने सुना कि सुरक्षा की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। स्टैटिक फोर्स तो हैं ही, इसके अलावा पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट भी हैं, पेट्रोलिंग पार्टी भी है और जोनल सुपर जोनल जो सुरक्षा का इंतजाम होता है उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ की गई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। और देखिए, बेमौसम बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया है और इसी वजह से किसान अब सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से धान की फसलें जो तैयार खड़ी थी खेतों में, वो अब पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों को काफी नुकसान पहुंचा और इस वजह से ये किसान सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। किशनगंज की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर धान की फसल पर सबसे ज्यादा असर हुआ है और किसान ने सरकार से मदद की मांग की है। अभी हम मौजूद हैं टेढ़ागाछ प्रखंड के बीबीगंज में, जहां पे आप देख सकते हैं कि किसानों के फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों ने जो धान लगाया था वो धान के बाली सो गए हैं, उन पे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो देख सकते हैं इसका जो बिन मौसम की बारिश का असर कितना ज़्यादा है। किशनगंज के सभी प्रखंडों में लगभग यही हाल है। बारिश के चलते बहुत लोगों को इसकी नुकसान को झेलना पड़ रहा है। हम बात करते हैं, कुछ किसान भी हैं, हम कैसे क्या नुकसान हुआ है आप लोग का? हम तो यहाँ 9-10 बीघा में धान की फसल लगाए थे, बरसात के कारण 5-6 बीघा में। तो अभी तो बारिश का मौसम नहीं है। नहीं है, मौसम वैसे बरसात हो रही है तो नुकसान तो हो ही जाएगा ना। तो क्या आप चाहते हैं सरकार से? कुछ चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को, किसानों को, जो गरीब किसान है उसको कुछ मुआवजा मिले, जो हमारी टूटी हुई कमर संभल पाए। और भी किसान हैं, हम बात करते हैं कि आप, हम लोग का फसल बहुत बर्बाद हो गया। 5-6 बीघा धान। आप कितना फसल लगाए थे? 5-6 बीघा धान लगाए हैं, बहुत बर्बाद कर दिया। बिना बारिश का मौसम पानी आ गया इधर, हम लोग का बहुत घट। तो आप देख सकते हैं कि बिना मौसम के बारिश में ये क्या हाल है। किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरत है सरकार से कुछ मदद मिले। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। और देखिए, पटना के दानापुर में भी किसानों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है, क्योंकि उनकी भी तैयार फसलें जिसमें बाली लग चुकी थी, अब ये फसलें तैयार होने वाली थी, उससे पहले बेमौसम बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और किसान इससे बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। मदद की आस इन किसानों को भी कि सरकार इन्हें मुआवजा दे। किसानों का कहना है कि सूद पर पैसे लेकर खेती की गई थी, इससे फायदे की उम्मीद रख रहे थे, सूद चुकता किया जाता है, इसकी कोशिश थी, लेकिन इस बेमौसम बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब किसान पैसे कैसे लौटाएंगे, एक बड़ी परेशानी इनके सामने। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। हो गया, क्या हो गया? तो क्या नुकसान हुआ आपको? नुकसान तो समूचा हो गया, कर्जा पैसा लेके रुपए हैं, खेती की है, घाटा होगा। अच्छा, तो बारिश के पहले धान कैसी थी? बारिश के पहले तो धान अच्छा था ही है। कुछ का बाली मुंह पर आ रहा था, कुछ का भीतर था जो 2-4-5 दिन के बाद आता। धान पूरी तरह गिर गया और गिर के सारा ऊपर से जो बारिश हुआ, जिसके वजह से धान का 90% फसल खेत में ही अब रह जाएगा। ये हार्वेस्टर भी इसको काट नहीं पाएगा और मजदूर से हम लोगों को इसको खेत साफ करवाने के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। और अब बात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बिहार आगमन की, जिसे लेकर के एयरपोर्ट पर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। चौकसी बढ़ा दी गई है और 12 बजे के बाद से आम यात्रियों की आवाजाही को लेकर के रोक रहेगी। आपको बताते चलें कि वीवीआईपी गेट से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो बाहर निकलेंगे और यहां से सीधे एयरपोर्ट से राजभवन के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों का आयोजन है जिसमें उन्हें शामिल होना है। और चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
पटना पहुंचेंगे। उसके पहले की हम तैयारी दिखा रहे हैं। पटना हवाई अड्डे की ये तैयारी है, किस तरीके से यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे इस गेट से, जो VVIP गेट है पटना एयरपोर्ट का, इस गेट से वो बाहर निकलेंगे। उसके पहले की ये तैयारी है। जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। पटना के SSP से लेकर के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और ऐतिहासिक क्षण होगा बिहार के लिए जब 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति बिहार आएंगे और बिहार विधानसभा के भवन के शताब्दी समारोह में वो शामिल होंगे। राष्ट्रपति यहाँ से सीधे राजभवन जाएंगे, वहाँ पर कई कार्यक्रम में राजभवन में वहाँ वो शामिल होंगे, लेकिन उसके पहले की तैयारी है। और ख़ास तौर पर जब राष्ट्रपति को आना है, इसके लिए लगभग 12 बजे ही एयरपोर्ट परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। ये रास्ता जो है फिलहाल यहाँ से अभी गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा जब तक के लिए राष्ट्रपति पटना हवाई अड्डे पर आ न जाएँ और आने के बाद वो गवर्नर हाउस न चले जाएं, तब तक के लिए ये रास्ता पूरी तरीके से बंद रहेगा। तो काफ़ी बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है जब 3 दिवसीय दौरे पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार आएंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पहुंचने वाले हैं और इसी को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।